नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, है ना? तो कुछ जवाबों की तलाश में चलिए आज एक बहुत पुराने पर आज भी उतने ही काम के दर्शन यानी फिलॉसफी को समझते हैं, स्टोइकिज्म। देखिए, अगर ये सवाल किसी को भी अपने से लगते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। ये आज के दौर की बहुत आम परेशानियां हैं। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले के दार्शनिकों के पास इन मुश्किलों के लिए कुछ ठोस जवाब थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टोइकिज्म का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई पुरानी धूल भरी किताब की बात हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे मन के लिए एक कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखिए, एक ऐसा प्रैक्टिकल ढांचा जो जिंदगी की उलझनों को ज्यादा साफ और मजबूती से संभालने में हमारी मदद करता है। असल में ये बस इस बारे में है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और इस फिलॉसफी की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये कि ये किसी एक तरह के इंसान के लिए नहीं है। मतलब इसे हर तबके के लोगों ने अपनाया। एक तरफ थे एपिक्टेटस, जो एक गुलाम थे और बाद में एक बहुत बड़े टीचर बने, और दूसरी तरफ थे मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन सम्राट थे, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि ये सिद्धांत हमारे बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करते। चाहे कोई गुलाम हो या सम्राट, ये सबके लिए काम करते हैं। मार्कस ऑरेलियस का ये कोट तो बहुत ही बढ़िया है। ये फिलॉसफी को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने को कहता है। मतलब ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट या एग्जाम नहीं है जिसे पास करना है। नहीं, ये तो आत्मा की दवा जैसा है। एक ऐसी चीज जिसकी तरफ हम तब मुड़ते हैं जब दुनिया बहुत ज्यादा उथल पुथल वाली लगने लगती है, थोड़ा सुकून, थोड़ी क्लैरिटी पाने के लिए। तो सवाल ये है कि इस दवा की पहली डोज क्या है? ये शायद स्टोइसिज्म का सबसे बुनियादी और सबसे पावरफुल आइडिया है, और वो है इस बात को साफ साफ समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। एपिक्टेटस यहाँ बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक साफ लकीर खींचो उन चीज़ों के बीच जो हमारे बस में हैं, जैसे हमारे फैसले, हमारे विचार, और उन चीज़ों के बीच जो हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हमारी ज़्यादातर चिंता और स्ट्रेस इसी कन्फ्यूजन से पैदा होता है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो असल में सारी बात घूम फिरकर मन पर ही आ जाती है। हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारे रिएक्शंस, बस यही वो दायरा है जिस पर हमारा सच में पूरा कंट्रोल है। बाहर की दुनिया तो अपने हिसाब से ही चलेगी, है ना? ये देखिए, यहाँ पर ये बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो हमारे दायरे में हैं, हमारे फैसले, हमारे काम, और दूसरी तरफ बाकी सब कुछ है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। स्टोइक्स का कहना है कि मन की शांति का राज बस इतना है कि अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले वाले कॉलम पर लगाओ। और यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं दूसरे बड़े सिद्धांत पर, जो पहले वाले से ही जुड़ा है। ठीक है, अगर हम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम उन घटनाओं को देखते कैसे हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी धारणा, हमारा नजरिया, असली शक्ति वही है। ये एक बहुत ही आज़ाद कर देने वाला ख्याल है। इसका मतलब ये है कि हमारी अंदरूनी आज़ादी को बाहरी हालात कभी भी कायद नहीं कर सकते। चाहे कोई स्टेज पर खड़ा होकर वाहवाही बटोर रहा हो या किसी जेल की कोठरी में बंद हो, वो कैसे रिएक्ट करेगा ये चुनने की आज़ादी हमेशा उसके पास रहती है। स्टोइक्स ना दो तरह की नज़रों के बीच फर्क करते हैं। एक है देखने वाली आंख और दूसरी समझने वाली आंख। देखने वाली आंख सिर्फ फैक्ट्स देखती है, जैसे बॉस का ईमेल आया है मीटिंग के लिए, बस। लेकिन जो समझने वाली आंख है वो एक कहानी बना लेती है। ओहो, अब तो नौकरी गई, जरूर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हमारी सारी तकलीफें लगभग हमेशा इसी दूसरी नजर से आती है। बस यही स्टोइक साइकोलॉजी का निचोड़ है। हमें घटनाएं परेशान नहीं करती, हमें उन घटनाओं के बारे में हमारी अपनी राय परेशान करती है। और असली शक्ति भी तो यहीं छिपी है ना? तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है, और ये भी कि हमारा नज़रिया ही हमारी ताकत है। तो अब अगला कदम क्या है? ये हमें ले जाता है तीसरे सिद्धांत की ओर, मुश्किलों का सामना करना, पर कैसे? मजबूती से, उन्हें स्वीकार करके, और जिसे स्टोइक्स अदम्य इच्छा शक्ति कहते हैं, उसके साथ। स्टोइक्स अक्सर एक भीतरी गढ़ या अंदरूनी किला बनाने की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मानसिक किला जो तर्क, उसूलों और सेल्फ कंट्रोल से बना हो।
ये ऐसा किला है जिसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि बाहर की घटनाएं चाहे कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, इसकी दीवारों को तोड़ नहीं सकती। ये कोट सच में हिलाकर रख देता है। ये जेम्स स्टॉकडेल का है, जो वियतनाम में युद्धबंदी थे। उन्होंने एक अजीब चीज देखी। जो लोग बहुत ज्यादा आशावादी थे, जो कहते थे अरे हम तो क्रिसमस तक निकल जाएंगे, असल में वही लोग सबसे पहले टूट गए। बचे कौन? वो लोग जिन्होंने अपनी हालत की कड़वी सच्चाई को तो स्वीकार किया, पर ये विश्वास कभी नहीं छोड़ा कि वो एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। स्टॉकडेल की कहानी शायद आज के जमाने में स्टोइक सिद्धांतों का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, अकल्पनीय तकलीफें सहते हुए उन्होंने उन सब चीजों को जाने दिया जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। उनकी आज़ादी, उनका आराम और अपना पूरा ध्यान बस उस एक चीज पर लगाया जिसे कोई उनसे नहीं छीन सकता था, उनकी अपनी इच्छा शक्ति। और बस इसी ने उन्हें जिंदा रखा। तो बस यही है वो भीतरी किला। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, नहीं, ये तो मन की एक ऐसी अवस्था है जिसे प्रैक्टिस से, अभ्यास से बनाया जाता है। ये हमारे अंदर की वो जगह है जहां हम ताकत और सुकून के लिए जा सकते हैं, चाहे बाहर दुनिया में कोई भी तूफान क्यों न मचा हो। और ये सिर्फ स्टॉकडेल की ही बात नहीं है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने ऑश्विट्ज की कंसंट्रेशन कैंप में सब कुछ सहा, उन्होंने भी सबसे भयानक हालातों में जीने का एक मतलब ढूंढ लिया था। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की आखिरी आज़ादी ये है कि वो अपने हालातों के प्रति अपना नज़रिया खुद चुन सकता है। यही है वो अदम्य इच्छा शक्ति। तो हमने बात की कंट्रोल की, नजरिए की और इच्छा शक्ति की। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी प्रैक्टिकल फिलॉसफी को हम कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स में बांटा जा सकता है। तो ये रहे वो 3 कदम। पहला, अपना ध्यान सिर्फ उस पर लगाना जो कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, ये समझना कि घटनाओं को फिल्टर करना, उनको एक नजरिए से देखना, यही असली पावर है। और तीसरा, एक ऐसी मजबूत, अटूट इच्छा शक्ति बनाना जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। आखिर में फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है अगर उसे प्रैक्टिस ना किया जाए। बात ये नहीं है कि हम जानते क्या हैं, बात ये है कि हम करते क्या हैं। तो इस पुराने ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए चलिए सवाल पर सोचते हैं। अभी इसी पल ऐसा कौन सा एक चुनाव है, एक चॉइस है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब हम सबके अंदर ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।